बताया कि ये जो आप उसको साइंस की तरह देखो, तो आप उसको कैसे देखते हो? साइंस की तरह देखते हो तो उसको आप हर चीज में आप उसको, आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो? तो आपका आप उसको, आपका पर्सपेक्टिव क्या है साइंस के हिसाब से आप देखते हो, तो एग्जैक्टली आप क्या करते हो जो आपको लगता है कि ओके, आई एम सीइंग दिस थिंग एज फ्रॉम अ साइंस पर्सपेक्टिव। ओके। सो बेसिकली क्या होता है ना, जनीश, कोई भी चीज हो तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक रहेगा, कुछ तो चीजें होती है। ओके। अनडिफाइंड चीजें कुछ नहीं रहती है। ओके। सो बेसिकली फ्रॉम माय बैकग्राउंड आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वजह से तो वो सारी चीजें मालूम है। और ये स्पिरिचुअल पाथ में जहां जहां चीजें मुझे एक्सप्लोर करने के लिए, गाइडेंस के लिए एज अ मास्टर्स अवेलेबल्स हुए, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा मैंने किया है। उस जर्नी में अभी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई। हम बोल सकते हैं कि 2009 से शुरू की, तो अभी मेरी जर्नी शुरू हुई है अभी। इट्स नॉट अ कंप्लीटेड। तो आफ्टर 12 साल के बाद मैं बोलता हूँ कि जर्नी शुरू हुई है। ओके। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने वो जर्नी शुरू की, तो हर एक का व्यूज, हर एक के एक्सपीरियंस, हर एक का जहां जहां में मैं स्टक हुआ, उन्होंने वो चीजें जो मुझे शेयर की थी, उसके एक्सपीरियंस से मैं, और उनके सजेशन से, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं देख रहा हूँ मेडिकल जो हमारे बॉडी के बारे में बात करती है, इंजीनियरिंग जो रिसर्च और मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ओके। और स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल इट्स अबाउट फॉर मी, नॉट अ सराउंडिंग, इमोशंस, फीलिंग्स। मेडिकल बोलेगा इमोशंस, फीलिंग्स, बट हम बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे पे प्यार किया है या पार्टनर पे प्यार किया हुआ है। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग उसको मेजर नहीं कर सकते, बट वो चीजें है ना वहां पे। प्यार तो चीज है, बट उसको मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो उसका डेफिनेशन उधर नहीं बोल सकते। मैंने एक चीज प्यार की बोल दी, वैसे करुणा है। अ, जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, मेडिकल में फीलिंग्स बोले जाएंगे, बट वो फीलिंग्स का काउंटिंग नहीं। वो केमिकल सिक्रेशन के बारे में बोल देंगे कि ये 4 केमिकल सिक्रेशन है, बट उसको मेजर नहीं कर सकते। आप कितना प्यार करते हो ये बता सकते हो क्या? सो दैट इज नॉट अ मेजरिंग यूनिट्स। सो चीज एक ही है। हम यूनिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीज एक ही है, बट जिस जिस चीज ने, जिस जिस सेक्टर ने उसको स्टडी किया है, उस सेक्टर को नाम दिया गया है। लाइक मेडिकल ने जो चीजें की उसको मेडिकल बोला गया है। इंजीनियरिंग के बाद जो इंजीनियरिंग बोला गया है। जो बाकी चीजें थी, जो इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में बात की जाती है, तो उसको नॉट ये जो स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है, बट इसको महसूस करना है या आपको मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या महसूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इधर से देखो। ओके। तो ये आपको स्टडी करने के लिए ये 3 सेक्टर में जाओगे आप, अलग अलग 3 सेक्टर में, मेरे हिसाब से। ओके। तो आपको चीजें समझनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल बोलता है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और टेस्ट कैसे दो। देन इंजीनियरिंग बोलता है कि दैट इज ओके, दिस इज द प्रिंसिपल। बट वही चीजें आप मेडिटेशन या स्पिरिचुअल में आ जाते हैं, तो ऐसी चीज नहीं, वो दिखा नहीं सकते, उसको महसूस ही करना पड़ता है। उसको आपको प्रोसेस में से जाना ही पड़ता है, तो आपको आउटपुट पता चलता है। तो ये है उसके पीछे के, मैं उसको साइंस करके देखता हूँ। जब भी मैं कोई मेडिटेशन करूँ या कुछ चीजें करूँ, तो उसको मैं अलग अलग तरीके से करके देखता हूँ। लेट से मेडिटेशन पे बैठ गया, तो किसी टाइम मैं बॉडी को पूरा एक अलग लेवल पे फील करके मेडिटेशन करता हूँ। कभी कभी योगा में हम शवासन लेते हैं, पूरा बॉडी फ्री, तब क्या होता है? सॉरी। तो इस तरीके से उसको एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से
और साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, क्योंकि मेरा और एक टॉपिक है जो मैंने स्टडी किया था, निकोला टेस्ला से, कि इफ यू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स यू कैन थिंक इन अ वे एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीजें मिलती है एटम से, बिकॉज द थिंग्स फ्रॉम एवरीथिंग इज फ्रॉम एटम। और एटम को आप पकड़ के एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो, तो इधर वाली बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है कि हाउ दे एक्ट और कैसे होता है, तो वो समझना शुरू हो जाता है। और एक वो फिर मेडिटेशन और स्पिरिचुअल करते करते वो चीजें समझनी शुरू हो गई, ये क्यों होता है, कैसे होता है। और मैं बताना भी चाहूँ ना जिनिस, तो समझ नहीं पाओगे तुम उसको, तुम्हें प्रोसेस में से ही जाना पड़ता है। मैं हर एक चीज को बोलता हूँ, जब तक आप प्रोसेस से जाते नहीं हो तब तक आपको समझता नहीं है।